तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों अपने चैनल रोहित सर एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपी यानी कि समांतर श्रेणी। और इस टॉपिक को हम लोग चलिए आसानी से क्लियर करेंगे और एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम्स होगा उसको हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं कि एपी कहते किसको है, आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। जैसे किसी भी चीज़ का जो पद होगा वो एक के बाद एक आएगा और उसका जो बीच का सर्वांग अंतर होगा यानी कि उसके बीच का जो अंतर होगा वो बराबर होगा एक दूसरे से, तो हम उसको कह देंगे कि वो एपी है। अब ये तो थ्योरेटिकली हम बोल दिए, लेकिन चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते कैसे हैं, जरा बोर्ड पे देखें। देखिए बउआ लोग, कहने का मतलब है कि ए जन है 2, क्या है 2, इस जगह पे है 4, ए जन है 6, ए जन है 8 और डॉट 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 बहुत सारा है, ए जन 20 मान लीजिए आप। तो कहिएगा ये एपी है कि नहीं। देखिए कैसे कहते हैं एपी है। देखिए 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 8 और 8 के बाद डॉट डॉट करके 20 है। तो ये 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 यानी कि बीच में कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक एपी है। यानी कि जो इसका बीच का अंतर होगा, पदांतर, ये पदों का अंतर होगा, इसको पदांतर बोलते हैं। पदांतर, ये जो पदांतर है यानी कि पदों का जो अंतर है ये कितना है 2, इसमें भी कितना है 2, इसमें भी कितना है 2, यानी कि इसके पद के बीच का जो अंतर सब में 2 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का एपी है। समझ में आया बच्चों। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है। तो इस सब के बीच में कितना का अंतर है, 3 3 का अंतर है, डॉट डॉट डॉट। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एपी है। समझ में आया बच्चों। -3 है, 1 है, उसके बाद है आपका 3, उसके बाद है 5। इस सब के बीच में 2 2 का अंतर है। -3 के बाद फिर 1, क्योंकि 2 और 0 को काट करके फिर 1 आया। फिर 1 में से 2 बढ़ा के रखेंगे, 3 3 के अंदर 5 है ना। तो इस सब का बीच का अंतर कितना है 2 है। तो हर एक ऐसा सीरीज जिसके अंदर जिसका पद का जो अंतर होगा वो अगर बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का एपी है। तो चलिए इसका काम क्या है इस चैप्टर में जरा वो देखिए। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और आपको एक छोटा सा हम आपको बात समझाते हैं इसमें। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 17। देखिए ये भी एक प्रकार का सीरीज है नंबर का, लेकिन देखिए इसमें 3 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है। 9 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 6, इसमें 12 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 3, 17 में। तो अलग अलग अंतर आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। एपी का मतलब क्या, आप एक नंबर लिखिए, नंबर के साथ एक और नंबर लिखिए, उसके साथ एक और नंबर लिखिए, उसके साथ एक और नंबर लिखिए, और नंबर लिखने के बाद दूसरे में से पहले को घटाइए, तीसरे में से दूसरे को घटाइए, चौथे में से तीसरे को घटाइए। अगर सबको घटाने पर एक ही आंसर आ रहा है, एक ही मान निकल के आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो एपी है। तो जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम एक और आपको बता देते हैं। 4 है, 8 12 16 20, ये सारा है एपी। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर, 8 और 12 के बीच में भी 4 का अंतर, 12 और 16 के बीच में भी 4 का अंतर, और 16 और 20 के बीच में भी 4 4 का अंतर। तो ये जो अंतर हो रहा है 2 पद के बीच में, वो क्या हो रहा है, सेम निकल के आ रहा है, यानी 4 निकल करके आया। तो हम कह सकते हैं कि वो एक एपी है। तो समझ में आया बच्चों, एपी कहते किसको है। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा हिंट कर ले, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा। किसको क्या बोलते हैं जरा वो देख लेते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, पहला जो पद होगा उसको हम लोग ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए, यानी कि जो फर्स्ट नंबर होगा किसी भी एपी का वो क्या कहलाएगा, ए। दूसरा क्या कहलाएगा, A2, तीसरा कहलाएगा A3, चौथा कहलाएगा A4, पांचवा कहलाएगा A5, और ये अगर बढ़ते जाता है तो ये डॉट 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 करते बढ़ते जाएगा। यानी कि पहला जो नंबर क्या कहलाएगा A, दूसरा कहलाएगा A2, A1 या A2, A को आप A लिखे चाहे A1 लिखे, बात बराबर है, ठीक है। चलिए और मैंने क्या बताया उसमें आपको, ये बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर। जैसे 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 4 और 6 के बीच में कितना अंतर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी। क्या बोलते हैं, डी। पदों के बीच का अंतर हो जाता है, पदों के बीच का अंतर कहलाता है आपका डी। पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, डी कहलाता है। चलिए अब इस डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। अब कहिएगा A2 माइनस A1 क्यों, क्योंकि देखिए A2 क्या है आपका 4 है और A1 कितना है 2, A1 या A1 कितना है 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका डी निकल के कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, A2 में से A1 को घटा दिया। आप चाहे तो A3 में से भी A2 को घटा सकते हैं, अगर वो AP है तब। देखिए 6 में से भी 4 घटाइएगा तो आंसर कितना आएगा, 2। यानी कि पदों के बीच का अंतर के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पे आ गया 2, और उसके अनुसार से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ये आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो D समझ में आया, A समझ में आया। और एक सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है AP में, जरा उसको आप क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, आपके दिमाग में जाएगा तो बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी भी है। जैसे मान लीजिए A है, A2 है, A3 है, A4 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? एक और तरीका मैं इसको लिखने का आपको मैं बताता हूं, देखिए कैसे। यहाँ पे A है तो पहला का मान A1 का हो गया ये। अच्छा, दूसरा का निकालना है तो A प्लस D कर दीजिए। A3 का निकालना है तो A प्लस 2D कर दीजिए। A4 का निकालना है तो A प्लस 3D कर दीजिए। ये हो गया A का, A2 का, A3 का, A4 का। अब कहिएगा कि A3 निकालने के लिए A प्लस 2D क्यों करें, A4 निकालने के लिए A प्लस 3D क्यों करें? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं, क्लियर करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे है आपका, मान लीजिए 4, उसके बाद है 8, उसके बाद है 12, उसके बाद है 16, उसके बाद है 20 ... एक AP आपको दिया गया है, ठीक है। और हम बोले A को, A तो खैर फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म होता है। A2 को निकालने के लिए A प्लस D का प्रयोग कर सकते हैं आप, A3 को निकालने के लिए A प्लस 2D का प्रयोग कर सकते हैं आप। और ये क्यों करेंगे इसका भी मैं जवाब आपको दूंगा। चलिए हम क्यों करेंगे ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको A4 निकालना है तो A4 का मान इसमें कितना है, 16 दिया गया है। मान लीजिए A4 नहीं दिया गया, सपोज इतना ही तक दिले हैं, 4 8 12 दिए हुए हैं, 16 20 नहीं दिए हुए हैं, तो कैसे निकालिएगा A4? तो A4 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 3D। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए। मान लीजिए यहाँ पे 16 20 नहीं है। चलिए देखिए A प्लस 3D है, यानी कि A4 निकालना है। तो A4 का फॉर्मूला हम क्या लगाए हैं, A प्लस 3D। आपको नज़र आ रहा है 16 A4? देखिए इसको बनाने के बाद भी नज़र आता है कि नहीं, वैसा हम देखेंगे कि उतना मान आ रहा है कि नहीं। A4 है तो A4 का A4, A कितना है आपका, 4 है, क्योंकि A किसको बोलते हैं, पहला टर्म को बोलते हैं, पहला पद को बोलते हैं। यहाँ प्लस है, 3 गुने साथ में D है, तो D का मान कितना है, D का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका, 8 है, 8 में से 4 घटा देते तो कितना आ जाएगा, 4। तो फिर 3 गुने D का मान कितना आ गया, 4। तो लिख दीजिए 4। A4 बराबर 4 प्लस 12 यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक करके 12 लिख दिया था। D का मान 4 है तो यहाँ पे D की जगह पे 3D है, तो 3 इंटू D का मान 4। तो 4 प्लस 3 चौका कितना हो गया, 12। तो A4 बराबर कितना हो गया, 12 4 16। देखिए आया कि नहीं आया 16? आप क्वेश्चन में भी देख लीजिए 16 12 आया कि नहीं आया। 16 नज़र आया जी, यहाँ पे भी 16 है कि नहीं 12 के बाद। तो कहने का मतलब है कि आप A4 को A प्लस 3D भी लिख सकते हैं। हालांकि मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कहीं पे चौथा टर्म पूछ दिया आपको निकालने के लिए कि बताइए चौथा पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, तो आप कैसे बनाइएगा। चलिए वही हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए अगर 20वां पद निकालना रहेगा A20, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, A प्लस 19D। समझ में आया? अगर A30 निकालना रहेगा यानी कि 30वां पद निकालना रहेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 29D, यानी 1 कम जाएगा। समझ में आया? A प्लस 29D हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं वो समझाऊंगा आपको। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम इसको अच्छा से क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 50वां पद निकालना है। जैसे मान लीजिए कि बोल दिया जाए 2 4 6 8 दिया गया है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपको 50वां पद, यहाँ पे 50th पद आपको पता करना है, 50वां पद निकालना है। यहाँ पे सवाल रहेगा 50वां पद ज्ञात करें, तो आप कैसे कीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। 50वां पद ज्ञात करें तो कैसे कीजिएगा, इसका बहुत ही आसान तरीका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है। चौथा पद निकालने के लिए क्या निकाले थे, A प्लस 3D। 5वां पद के लिए A प्लस 4D, तो उसी प्रकार से 50वां पद के लिए A प्लस 49D। क्या, A प्लस 49D। तो चलिए A क्या है, A पहला पद को बोलते होता पता है, तो A के जगह पे 2 हो गया, प्लस 49 के 49वां पद क्या होगा, तो 49 की जगह पे तो 49 ही लिखिएगा क्योंकि निकालना है, गुने D कर दीजिए। तो D क्या है, A2 माइनस A1। D का मान क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 4, और में से 2 घटा दीजिए, तो 4 में से 2 गया 2,
तो डी की जगह पे कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 49 में 2 से कीजिए, 2 9 18 के 8, 2 चौका 8 है 9, 98, 98 में 2 से कीजिए, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 100। यानी कि आपका 50वां पद कितना हो जाएगा, ये 50वां पद कितना हो गया आपका 100। अब समझ में आया मैं वो क्यों बता रहा था ए प्लस डी, ए प्लस 2, डी ए प्लस 3 डी, क्योंकि सवाल देता है कि पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए, तो ये 50वां पद कितना हो गया 100 हो गया। समझ में आया बच्चों। चलिए मैं इसको मिटा दूं और एक और क्वेश्चन करवा देता हूं इसी से जुड़ा हुआ। 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। तो 1 2 3 4 को तो दिया हुआ है और 10वां पद आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाए 10वां पद के लिए, a प्लस 9d। 10वां पद के लिए a10 बराबर क्या हो जाएगा, a10 बराबर a प्लस 9d। तो a10 बराबर हो जाएगा, यानी a10 मतलब कि 10वां पद जो हम निकालना है a प्लस 9d। तो a क्या है आपका 20 है, प्लस 9 के 9 गुने d का मान कितना हो जाएगा हम बताए हैं, a2 में से a1 घटा देगा, तो a2 है 40 और a1 है 20, तो 40 में से 20 गया तो हो जाएगा 20 और d की जगह पे कितना डाल दीजिएगा 20। तो a10 हो जाएगा आपका 20 का 20 रहेगा, 20 नवा हो जाएगा 180, तो a10 हो जाएगा आपका 180 में 20 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 200। यानी कि 20 40 60 80 करते करते 10वां पद तक कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये समझ में आया बच्चों। इसीलिए जो है ये फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन 5.1 5.1 एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना जरूरी था कि ए किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, एपी क्या होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सवाल क्या कर रहा है पहले उसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, इसको आसानी से बनाएंगे। कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 है। यानी कि मान लीजिए टैक्सी गया 10 किलोमीटर तक, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, तो 10 किलोमीटर तक गया ना, तो 0 से लेकर के 1 किलोमीटर तक जैसे ही चला तो उसका किराया कितना था प्रथम 15 रुपया। उसके बाद जैसे दूसरा किलोमीटर गया, तीसरा किलोमीटर गया, चौथा किलोमीटर गया, तो सब में 8-8 जुड़ते चला गया। तो ये क्या बता रहा है कि एपी है कि नहीं है आपको दिखाना है। क्वेश्चन समझ गए। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर तक 8-8 रुपया बढ़ता गया। शुरुआती का जो पहला किलोमीटर है वो 15 रुपया का। जैसे मान लीजिए एक टैक्सी यहाँ से चला, मान लीजिए रोड है, यहाँ से यहाँ तक टैक्सी को जाना है, ठीक है। तो ये जो कार जो है जो चलेगा, तो ये पहला किलोमीटर तक आया, फर्स्ट किलोमीटर तक इसका किराया कितना था 15 रुपया था, ठीक है। अब बाकी दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, 5वां किलोमीटर, मान लीजिए 5 किलोमीटर तक आया, तो पहला के लिए 15 रुपया था। बोला कि नहीं देखिए हम 1 किलोमीटर जैसे ही जाएंगे 15 रुपये का आपके ऊपर लग जाएगा चार्ज। उसके बाद फिर दूसरा किलोमीटर तक जाएंगे तो 8-8 रुपया सब में जोड़ दीजिएगा हर एक किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तक चला तो ए में 8 गो, फिर इसमें भी 8 रुपया जुड़ा, फिर इसमें भी 8 रुपया जुड़ा, इसमें भी 8 रुपया, यानी सब क्या हुआ 15 + 8 + 8 + 8, यानी कि ये आपका बना एक प्रकार का एपी। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। पहला पद क्या है 15, क्योंकि पहला किलोमीटर तक 15 रुपया लिया, उसके बाद 8 रुपया जुड़ते चला गया सब में। तो दूसरा किलोमीटर के लिए क्या है 15 + 8, तीसरा किलोमीटर के लिए क्या है फिर 15 + 8, सॉरी तीसरा किलोमीटर के लिए क्या है 15 8 कितना हुआ 23, 15 5 20 3 23, फिर 23 + 8, फिर 23 8, 23 7 30 30 31, फिर 31 + 8। समझ में आया, इतना रुपया बढ़ते चला गया। चलिए इसको जोड़िए 15 8 कितना हुआ 23, 23 8 हो गया आपका 31, 31 8 हो गया आपका 39। समझ में आया बच्चों। देखिए कैसे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 15 में 8 जुड़ा तो हो गया 23, पहला तो 15 है तो पहला पद 15 हो ही गया जी। उसके बाद फिर 23 में फिर 8 जुड़ा, मैंने बताया हर एक किलोमीटर के लिए 8-8 रुपया जुड़ते चला गया। पहला किलोमीटर के लिए सिर्फ 15 रुपया, बाकी 5 किलोमीटर जो गया 4 किलोमीटर आगे उसके लिए मात्र 8-8 रुपया सब में जुड़ते चला गया। तो 15 रुपया पहला किलोमीटर, तो पहला पद 15, उसके बाद फिर प्लस उसमें 8 कर दीजिए तो ये हो गया 23। अच्छा फिर उसके बाद 23 में 8 जोड़िए तो ये हो जाएगा 31, और 31 में 8 जोड़िएगा ये हो जाएगा 39। यानी क्या है एक प्रकार का क्या है ये एपी है। क्या है एपी। कैसे मैं देखिए मैं बताता हूँ। पहला पद है आपका 15, ए बराबर 15 है, डी निकालिए, डी बराबर क्या होता है A2 - A1। तो 23 में से 15 घटाइएगा कितना आएगा 8, और सब के बीच का अंतर कितना है 8 है। मैंने एपी पढ़ाया था तो बताया था ना कि अगर कोई सीरीज चल रहा है नंबर का और उसके बीच का अंतर बराबर है, यानी कि पद का अंतर पदांतर बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का एपी है। तो इसका आंसर हो जाएगा
हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ, ये एक प्रकार का क्या है? एपी है। तो आई थिंक कि आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब इसका सेकेंड भाग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। धन्यवाद।